बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कंप्यूटर का एमएस ऑफिस के बारे में बताएंगे। एमएस ऑफिस आप किस तरह से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस सीडी लेके उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप के कंप्यूटर के अंदर या सिस्टम के अंदर विंडो 10 इंस्टॉल है, तो आप यहाँ पे जहाँ मेरा माउस का घूम रहा है कर्सर, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इधर आपको ऑल प्रोग्राम में आके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस यहाँ से नज़र आ जाएगा, जैसा कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो इसमें पहले जो होता है, आपने एमएस वर्ड को और यहाँ से ढूंढ के उसको उसको आपने पिन कर लेना है। राइट क्लिक करोगे तो आपने यहाँ से पिन कर लेना, पिन टू मोर पे आके पिन टू टास्क बार पे पिन हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे मैंने ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पिन कर रखे हैं, तो आप इस पिन कर लो, आपकी मर्ज़ी, वहीं से ओपन कर लो, आपकी मर्ज़ी। अब इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके पास एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। एम एस का वर्ड ओपन हो जाएगा कि ओपन होने तक आपने इंतज़ार करना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद आगे का आपको प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। जब ये ओपन हो गया तो आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। आपने जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लिया है तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये आपका एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको इसको बताऊंगा, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये आपका किस तरह से काम करते हैं। तो ये आपके मतलब आप ओपन फाइल ओपन होने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप इस यहाँ से माउस की मदद से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फाइल पर क्लिक करके यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप सेव कर लो, आपकी मर्ज़ी। या आप शॉर्टकट की कमांड इस्तेमाल करे भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस से। मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ। जैसे आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट शो होगा। तो आपने अपने कंप्यूटर में इसको जहाँ सेव करना है तो यहाँ पे आप नीचे आके ब्राउज का ऑप्शन ओपन करने के बाद आपने यहीं कहीं सेव इसको करना है। लेट सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, किसी नाम से ये फाइल बनाता हूँ मैं, तो उस नाम से मैं फाइल को, ये अब मिसाल के तौर पर मैं लेक्चर 1 के नाम से PURE 01 के नाम से मैंने ये फाइल बनाई। तो अब इससे मैंने आपको सेव ये करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये किस तरह से सेव होती है। तो लेक्चर नाम 1 के नाम से आप इसमें देखें, आप अगर एक न्यू फोल्डर बना लें, ओपन न्यू फोल्डर बनाने से आप लेट सपोज मैं बना देता हूँ डायरेक्शन अकेडमी का नाम का फोल्डर, DRECTION डायरेक्शन अकेडमी। अब मैं डायरेक्शन अकेडमी के नाम का फोल्डर बना लिया है। अब इसको करने के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरा जो फर्स्ट लेक्चर के नाम की फाइल थी वो डायरेक्शन अकेडमी के नाम के फोल्डर में सेव हो चुकी है। जब आपकी फाइल सेव हो चुकी होती है तो आप इसी फाइल के ऊपर यहाँ ये देखो, जहाँ मेरा माउस घूम रहा है, तो यहाँ पे आपको वाज़ेह शो हो जाएगा जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया होगा। अब ये तो आपकी फाइल सेव होगी। अब इसमें सेव करने का ये फ़ायदा होता है कि आप जो काम करते हो साथ साथ कंट्रोल एस करते आते हैं तो आपका जो काम होता है वो सेव होता रहता है। अगर ऐसे खुदा न खास्ता लाइट चली जाती है या कोई और सिस्टम में एरर आ जाता है तो जितना काम करके आप कंट्रोल एस कर चुके होते हैं तो वो सेव हो जाता है, वो ज़ाया नहीं होता। आप दोबारा जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन करोगे तो वो फाइल आपने जहाँ सेव की होगी तो वहाँ पे वो पड़ी होगी। तो इसका ये एक तरीकाकार होता है। अब इसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे आगे तो ये है कि हम इनको आपको मैं बताऊंगा कि ये इस फाइल के अंदर आपको ये ऊपर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, होम इंजार्ट डिज़ाइन, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टैब। इनको जो होम इंजार्ट डिज़ाइन पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग ईटीसी वगैरह इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं टैब। और हर टैब के अंदर मुख्तलिफ कमांड्स होते हैं। जैसे इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो इसकी मुख्तलिफ कमांड्स आ गई, होम पे क्लिक किया तो होम की ये मुख्तलिफ कमांड्स आ गई। यहाँ से ये आपका जो आपने डाटा लिखा है उसको साइज़ के लिए ये मुख्तलिफ सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, पहले कुछ लिख लेना है इसके ऊपर। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ डायरेक्शन अकेडमी मलिक मुबशिर लिखता हूँ मैं। अब मैंने ये लिख लिया मलिक मुबशिर खोखर, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने कुछ और भी लिख लिया, डायरेक्शन अकेडमी अकेडमी 63,
से अब देख रहे हैं इसमें, अब ये मैंने लिख लिया, कुछ मैंने लिखने के बाद ना फिर हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर मुख्य मैं आपको कमांड ट्राई करके दिखाऊंगा कि कमांड किस तरह से काम करती हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जिस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं। अगर सारे को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए कमांड दबा के आप सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो इस कितना साइज़ इसका लंबा करोगे, मोटा करोगे, चौड़ा करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा। अब हम इसको 20 पर रखते हैं तो 20 पे इसका साइज़ आ गया। अगर जिस एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा, जितने टेक्स्ट हो, तो उसी पे ही काम होगा। अब अगर मैं टेक्स्ट ये सेलेक्ट आल से तमाम सेलेक्ट होते हैं, शिफ्ट और एरो की दबाने से आपके पास, राइट लेफ्ट एरो की दबाने से आपके पास राइट लेफ्ट जितनी एरिया है वो सेलेक्ट हो जाता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बोल रहा हूँ, जितनी कमांड को आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट की हुई ही काम करेगी आगे। अभी यहाँ से आप स्टेप बाई स्टेप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ बी से बोल्ट होता है, थोड़ा आपका लिखा हुआ मोटा हो जाता है, अटैलिक से थोड़ा तिरछा हो जाता है, यू से अंडरलाइन हो जाता है। अब इस तरह से ये कमांड आपकी कंप्लीट होगी। इसी तरह से ये जो आपके पास है, ये जहाँ कर्सर है, या इससे आप कलर दे सकते हैं। अब रेड कलर है, आप रेड कलर दो, या कोई और कलर देना चाहो, जो भी कलर देना चाहते हैं तो वो आप इसको यहाँ से कलर दे सकते हैं। ये देखें, अब इसके बाद दोबारा सेलेक्ट करने के बाद आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब इसी तरह से आपका यहाँ तक काम इस पहले लेक्चर में मेरा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह मैं मलिक मुबशिर खोकर डायरेक्शन अकेडमी जहांगीराबाद, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे आपको काम बताएंगे। तो आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते रहिएगा और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ही विद इन 2-3 मंथ में मुकम्मल तौर पे ये काम सीख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।